हेलो दोस्तों, मैं संध्या लोहिया, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर से। आज हम सब्जेक्ट कोड 210 मैकेनिकल इंजीनियरिंग सी प्रोग्रामिंग के यूनिट नंबर 6 फंक्शंस का एक टॉपिक रिकर्जन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो जैसा कि आपको पता है, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन मीन्स जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड रिकर्जन। और फंक्शन खुद को कैसे कॉल करता है, ये हम रिकर्जन का एक प्रोग्राम बनाया था हमने फैक्टोरियल काउंट करने का। तो वो रिकर्जन का कंसेप्ट हम उस प्रोग्राम में देख चुके थे। मीन्स रिकर्जन क्या है, व्हेन फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, एक फंक्शन जब खुद को ही कॉल करता है तो वो रिकर्जन कहलाता है। ठीक है, इस रिकर्जन के कंसेप्ट को ही हम एक और प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं फेबोनिकी सीरीज। इस सीरीज को प्रिंट करने के लिए भी हम रिकर्जन का यूज कर सकते हैं। रिकर्जन मीन्स व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ, फंक्शन जब अपने आप को ही कॉल करता है, जब हमें एक ही टास्क को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है या एक स्टेटमेंट को हमें मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है और हर बार उससे एक नया रिजल्ट हमें मिलता है। कुछ स्टेटमेंट्स को हमें मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम में, तब हम रिकर्जन का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए इस आई होप आपको पता होगा फेबोनिकी सीरीज क्या होती है। देखिए, फेबोनिकी सीरीज का मतलब होता है, अगर मैं 0 से प्रिंट करूं तो 0 और 1। ठीक है, 0 और 1। ठीक है, अब 0 और 1 के बाद नेक्स्ट जो भी बिट आएंगी वो अगली इन दो बिट्स को ऐड करने से बनेंगी। 0 प्लस 1 का एडिशन कितना होता है, 1। तो ये नेक्स्ट बिट आ गई मेरी 1। अगली जो बिट आएगी वो इन दो के एडिशन से आएगी। 1 प्लस 1 क्या होता है, 2। अगला मेरा एडिशन क्या आना चाहिए, 1 प्लस 2 यानी कि 3। तो ये अगला मेरा 3 एलिमेंट आएगा। उसके बाद जो अगला स्टेटमेंट आएगा वो 3 प्लस 2 यानी कि 5। अगला स्टेटमेंट आएगा 5 प्लस 3 यानी कि 8। तो पिछली करंट रिजल्ट और पिछली बिट को जोड़कर अगला बिट हमारा आता है। ठीक है, यानी कि अगली डिजिट हमारी आती है। लास्ट बिट और करंट रिजल्ट को ऐड करने से हमारी नेक्स्ट बिट बनती है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है, 0 प्लस 1 को ऐड किया तो 1 आया, फिर अगली 1 प्लस 1 को ऐड किया तो 2 आया, 2 प्लस 1 को ऐड किया 3, 3 प्लस 2 को ऐड किया 5, 5 प्लस 3 को ऐड किया 8। इसी तरह 8 प्लस 5 को ऐड करेंगे तो 13, फिर 13 प्लस 8 को ऐड करेंगे तो 21। इस तरीके से एंड सो ऑन सीरीज बनती जाएगी जब तक हम उस पर लिमिट लगाएंगे। तो इसके लिए हम प्रोग्राम में क्या एग्जीक्यूट करते हैं, अब देखिए कॉमन टास्क है, करंट रिजल्ट और लास्ट वाली बिट को ऐड करना है हर बार। बिट चाहे कोई भी हो, हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं। करंट रिजल्ट, यहां पर देखिए आप, करंट रिजल्ट और लास्ट बिट, ये जो है 5, करंट रिजल्ट और लास्ट बिट को हमें ऐड करने से नेक्स्ट डिजिट हमें मिलेगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस हम अपने प्रोग्राम में कर रहे हैं, इसलिए हम इसे रिकर्जन के थ्रू कर रहे हैं। देखिए, हैश इंक्लूड stdio डॉट h, जैसा कि हमने लाइब्रेरी को इंक्लूड किया, उसके बाद हमारे पास हम एक फंक्शन बनाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, फंक्शन को डिक्लेयर करने के साथ ही उसको डेफिनेशन भी दे दी है मैंने उसकी। ठीक है, फंक्शंस में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन। जनरली अभी जो हम जो अभी कर रहे थे उसमें मैंने क्या किया था, फंक्शन को मेन से ऊपर डिक्लेयर किया था, मेन के बाहर डिक्लेयर किया था, उसके बाद मेन फंक्शन में उसे कॉल किया था और मेन के नीचे मैंने उसकी डेफिनेशन दी थी। यहाँ पर मैंने दोनों काम एक साथ कर दिए हैं, फंक्शन को डिक्लेयर भी कर दिया है और फंक्शन की साथ में डेफिनेशन भी दे दी है। ठीक है, मैंने एक, क्योंकि अब ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, फेबोनिकी सीरीज हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगी। 1 प्लस 1 किया तो 2 आया इंटीजर नंबर, 2 प्लस 3 किया तो 5 आया इंटीजर नंबर, 5 प्लस 3 किया तो 8 आया, 8 इंटीजर नंबर। ठीक है, तो इसमें पास क्या करेंगे, हम इनिशियल वैल्यू पास करेंगे फर्स्ट, अगली बिट तो अपने आप आएगी, लास्ट बिट
और अभी का करंट जो रिजल्ट है वो ऐड करने से नेक्स्ट बिट आएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास करना है। तो हमने एक फैब्निकी नाम से एक पहले वेरिएबल फंक्शन डिक्लेयर किया है, उसके साथ में उसके आर्ग्यूमेंट्स हमने पास कर दिए हैं। अब देखिए, अब बात आती है मेन फंक्शन की। मेन फंक्शन हमने कॉल किया। मेन फंक्शन में हमने सबसे पहले, क्योंकि हमें इनिशियलाइज तो कहीं से तो करना पड़ेगा, 0 से हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब मैंने इंटीजर आई को हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, फोर लूप चलाया। देखिए, मैंने आपको कहा था जब भी हमें कोई भी टास्क रिपीटेटिव करना होता है तो हम फोर लूप का यूज करते हैं। ठीक है, आई स्टार्ट करेगा 0 से, आई लेस देन 10। ये 10 का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ये 10 लिमिट है। 10 का मतलब ये है, मीन्स ये 0 से लेकर 10 तक के बीच में ही, 0 से 10 के बीच के ही फेबनिकी सीरीज प्रिंट करेगा, नहीं। ये 10 नंबर है कि 10 एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं। ठीक है, मीन्स 0 1 1 2 3 5, ये टोटल 10 नंबर्स होने चाहिए, टोटल 10 नंबर्स, ना कि ये लिमिट है कि 10, 0 से 10 के बीच की फेबनिकी सीरीज प्रिंट करो, नहीं। ये टोटल 10 नंबर्स हैं कि 0 से 10 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं हमें, 10 नंबर्स, 0 को इंक्लूड करके 10 नंबर्स। ठीक है, देखिए कैसे चलेगा लूप। i इज इक्वल टू 0, आई इनिशियलाइज किया हमने, i लेस देन है, प्रिंट क्या करना है हमें, फेबनिकी आई, मीन्स आई क्या है अभी 0। ये प्रिंट के साथ ही फंक्शन को कॉल कर दिया है मैंने। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट में ही मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया है। अब ये जैसे ही फेबनिकी आई आएगा, ठीक है, तो ये फंक्शन ऊपर डेफिनेशन पर चला जाएगा। अब फेबनिकी आई मेरा क्या है 0, तो यहां पर ये देखिए फेबनिकी आई में क्या है मेरे पास 0, क्योंकि मैं जो फेबनिकी सीरीज स्टार्ट कर रही हूं उसमें 0 भी मेरा एक एलिमेंट है, तो यहां पर रिटर्न क्या करना चाहिए, वो 0 ही रिटर्न करना चाहिए। तो जब ये 0 हुआ, उसने 0 रिटर्न किया, और 0 रिटर्न करने के साथ साथ यहां देखिए प्रिंट भी कर दिया। ठीक है, %d फेबनिकी आई जो मान है वो प्रिंट करना है। ठीक है, अब आई प्लस प्लस है, आई इंक्रीमेंट हुआ, 1 हुआ, 1 लेस देन है 10 से। ठीक है, फिर ये आगे फेबनिकी आई को कॉल करेगा। फेबनिकी आई को कॉल करने का मतलब है ऊपर वापस ये ऊपर कैलकुलेट करेगा। ठीक है, फेबनिकी आई, फिर से यहां पर आती है वही चीज, सिमिलर मैच हो रहा है, इंटीजर आई यानी कि 1, फेबनिकी 1, 1 का मतलब है रिटर्न 1 ही करना है। ठीक है, और साथ साथ में उसको आपको प्रिंट भी करना है। फिर आई एक इंक्रीमेंट हुआ, अब की बार आई क्या हो गया है 2 हो गया है। ठीक है, आई जैसे ही 2 हुआ, फेबनिकी आई को कॉल जाता है। अब ऊपर ये फेबनिकी 2 जब यहां पर आ गया, तो ये इफ 0 पर भी नहीं जाएगा क्योंकि आई 0 नहीं है, आई 1 नहीं है। अब ये रिटर्न क्या करेगा, आई माइनस 1, यानी कि आई क्या है मेरा 2, 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, फेबनिकी 1 प्लस फेबनिकी 1 प्लस यहां पर 2 माइनस 2 0, फेबनिकी 0 का मान क्या था 0, फेबनिकी 1 का मान क्या था 1। तो 0 और 1 प्रिंट होने के बाद मुझे एक बार 1 और प्रिंट करना है ना। 0 और 1 का एडिशन क्या आता है, ये देखिए आप, 0 और 1 का एडिशन 1 आता है। तो एक बार मुझे, हालांकि आई इंक्रीमेंट कर चुका है, आई की वैल्यू 2 हो गई है, लेकिन मेरे को प्रिंट क्या करना है, मेरे पास प्रिंट अभी 1 ही होना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये वाली कंडीशन दी है, फेबनिकी आई का मान है 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो फेबनिकी आई का रिटर्न क्या था 1। फेबनिकी आई ने क्या रिटर्न किया था, जब हमने पिछला स्टेप फॉलो किया था तो वो फेबनिकी आई ने रिटर्न किया था 1, तो यहाँ हुआ 1 प्लस फेबनिकी आई जो है 2, 2 माइनस 2 यानी कि 0, फेबनिकी 0 ने क्या रिटर्न किया था 0, जब आई 0 था तो 0 था, तो 1 प्लस 0 कितना हुआ 1। तो ये रिटर्न क्या करेगा 1 को ही। जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम पॉइंटर्स यूज नहीं करते हैं तो फंक्शन सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इफ आई इज इक्वल टू 0 है तो रिटर्न 0, इफ आई इज इक्वल टू 1 है तो 1। लेकिन मुझे क्योंकि वहां पर एक बार और 1 प्रिंट करना है, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट दिया है, रिटर्न फेबनिकी आई प्लस फेबनिकी आई माइनस 2, आई माइनस 1 और आई माइनस 2। ठीक है, तो यहां पर अल्टीमेटली रिटर्न क्या आया, मेरे पास रिटर्न आया 1, और वो रिटर्न प्रिंट रिटर्न होगा यहां से, और साथ ही साथ में वो
प्रिंट भी होगा। अब की बार फिर प्रिंट होएगा, आई इंक्रीमेंट होगा 3 पे, 3 अगेन कॉल करेगा ऊपर, और 3 से यहां पर क्या आया 3, 3 माइनस 1 यानी कि 2। फेबनिकी 2 का रिटर्न क्या आया था 1 आया था। ठीक है, यहां पर ये रिजल्ट को यूज कर रहा है। ठीक है, यहां पर फेबनिकी आई जब 2 था तो 2 का रिजल्ट क्या आया था 1, तो फेबनिकी 3 माइनस 1 यानी कि फेबनिकी 2 का रिजल्ट प्लस 3 माइनस 2 यानी कि फेबनिकी 1, फेबनिकी 1 का आया था 1 और 2 का आया था फेबनिकी, हाँ यहाँ पर 2 आया था, यहाँ पर 3 माइनस 1, फेबनिकी 2 का रिजल्ट आया था 1 और फेबनिकी 1 का रिजल्ट आया था 1। ठीक है, फेबनिकी 1 का रिजल्ट 1 हुआ था, तो 2 प्लस 1, नहीं सॉरी 1 प्लस 1 2। ठीक है, 1 प्लस 1, ये देखिए अभी तक मैंने ये स्टेटमेंट प्रिंट किया हुआ है। अब मुझे ये 2 प्रिंट करना है क्योंकि आई प्लस 1 के 1 प्लस 1 कितना होगा 2, तो इसके लिए हमारी आई की वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो गई है 3 पर, आई का वैल्यू अभी क्या चल रहा है 3, तो 3 है इसीलिए 3 यहाँ आया, 3 माइनस 1 यानी कि फेबनिकी 2, और फेबनिकी 2 ने क्या प्रिंट किया था 2 माइनस 1 करके प्रिंट किया था, तो 1 आया था यहाँ पर, और 2 माइनस 2 0 आया था, तो फेबनिकी 2 ने एक्चुअली प्रिंट किया था 1। तो अब फेबनिकी 3 क्या प्रिंट करेगा 3 माइनस 1 यानी कि 2 का रिटर्न जो था 1 और 0 का रिटर्न जो था 1 का रिटर्न जो था 1, तो 1 प्लस 1 क्या आया 2। ठीक है, तो ये देखिए 2 आ गया, जबकि वैल्यू क्या चल रही है हमारी आई की 3। नेक्स्ट अगेन ये इंक्रीमेंट करेगा, प्रिंट भी कर रहा है साथ में, अगेन अब वैल्यू कितनी हो गई है 4। ठीक है, फेबनिकी की 4 हो गई है, फिर से क्योंकि आई 0 नहीं है आई 1 नहीं है तो ये दोनों फॉलो ही नहीं होंगे, सीधे क्या होगा इंटीजर 4, आई की वैल्यू क्या है 4, तो यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी, यहां पर वैल्यू हो गई 4 माइनस 1 यानी कि 3, और 3 का आउटपुट क्या आया था 3 का आउटपुट आया था 2, पिछला वाला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें इस स्टेटमेंट में क्या चाहिए होता है, एक तो करंट वैल्यू चाहिए होती है और लास्ट रिजल्ट चाहिए होता है। ठीक है, अभी जो रिजल्ट आया वो और लास्ट डिजिट, ठीक है, दोनों का एडिशन चाहिए, तो इसीलिए यहां पर क्या किया है, अब की बार जब 4 है 4 माइनस 1, 3 का आउटपुट था 2, 2, ठीक है, प्लस 2 का रिजल्ट था 1, तो 2 प्लस 1 कितना हुआ 3। तो इस तरीके से प्रोग्राम ये आगे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एक बार आप प्रोग्राम को देखिए, पॉज करके इसे समझने की कोशिश कीजिए, और एक्चुअली आपको पहले पता होना चाहिए फेबनिकी सीरीज क्या होता है। फेबनिकी सीरीज 0 से स्टार्ट होती है और पहली 2 बिट्स का मतलब लास्ट 2 बिट्स का एडिशन अगली बिट होती है, लास्ट 2 बिट का एडिशन अगली बिट होती है। जैसे पहली मेरी 0 थी, उसके बाद 1 आई, 0 और 1 हमें इनिशियलाइज करने के लिए देना पड़ता है, 0 और 1 का जो एडिशन होगा वो हमारा नेक्स्ट होगा बिट। फिर नेक्स्ट लास्ट 2 बिट्स कौन सी है 1 और 1, इनका रिजल्ट जाके 2 बनेगा, फिर लास्ट 2 बिट्स का रिजल्ट नेक्स्ट रिजल्ट बनेगा। ठीक है, एडिट करके उनको एडिशन करके, तो यही हम कर रहे हैं। 0 और 1 जरूरी हमें, क्योंकि हमें रिजल्ट में 0 भी चाहिए 1 भी चाहिए, और जब 0 और 1 के अलावा जो भी रिजल्ट होंगे वो इस फंक्शन से काउंट होंगे। ठीक है, इस फंक्शन से कैलकुलेट होंगे i-1 और i-2। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो फेबनिकी फंक्शन है रिटर्न फेबनिकी i-1 और i-2, ये पिछले वाले रिजल्ट को यूज करें, क्योंकि एक्चुअली हमें चाहिए तो वही लास्ट 2 रिजल्ट से तो चाहिए, लास्ट 2 रिजल्ट्स को ही ऐड करके हम नई बिट बना रहे हैं, तो हमें लास्ट 2 जो रिजल्ट चाहिए उनके रिजल्ट को ये बार बार यूज कर रहा है और नया रिजल्ट बना रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा फेबनिकी सीरीज क्या होती है, इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम है, पॉज करें वीडियो को और समझने की कोशिश करें। टोटल 10 डिजिट्स तक के लिए मैंने आपको एग्जीक्यूट करके बताया है, मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके बता रही हूँ। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर टोटल ये 10 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके 34 तक। ठीक है, ये टोटल 10 नंबर्स हैं। मैं जैसे वहां पर लिमिट चेंज करूंगी तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ डिजिट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रिजल्ट्स कम हो जाएंगे मेरे पास, कम या ज्यादा जो भी करते हूँ उसके अकॉर्डिंग।
देखिए पहला 0 और 1 देना जरूरी था, उसके बाद लास्ट 2 बिट्स 0 + 1 1, 2 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 3 13, 13 + 8 21, 21 + 23 34। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को समझ के और अच्छे से रिकर्जन के कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, प्रोग्राम को पॉज कीजिए, उसके कंसेप्ट पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए, तो आपको रिकर्जन का कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस को हम कैसे कॉल करते हैं। फंक्शन में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन का डेफिनेशन और फंक्शन को कॉल करना। फंक्शन कॉल मेन फंक्शन में होता है, फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन हम मेन से बाहर करते हैं। ये जस्ट बिल्कुल ऐसा है कि हम मेन फंक्शन ने अपना काम किया और बाकी का टास्क करने के लिए किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, फंक्शंस को हम 2 तरीके से कॉल करते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, उनको भी हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख चुके हैं। इसी में छोटा सा पार्ट आता है रिकर्जन। रिकर्जन का मतलब होता है फंक्शन जब खुद को ही कॉल करता है। ठीक है, जैसा कि इस प्रोग्राम में भी हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।